हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम इस वीडियो में देखेंगे स्टैंडर्ड थर्ड सब्जेक्ट मैथ मैजिक। इसका नेम है शेप्स एंड डिजाइन्स। तो उस वीडियो में हम इस चैप्टर में हम देखेंगे पेज नंबर 67 पे। आगे वाले पेज में हम अगले वीडियो में देखे थे, तो उस वीडियो में हम 67 पेज से स्टार्ट करेंगे। उसमें हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे द 7 पीस 10 ग्राम। द 7 पीस 10 ग्राम मीन्स 7 पीस का 10 ग्राम। तो वहाँ पे आपको 10 ग्राम दिया है 7 पीस का। अगले वीडियो में हमने देखा था 5 पीस का, वो भी हम दिखा दे आपको। वो हमने 5 पीस का 10 ग्राम देखा था, तो वहाँ पे हम देखेंगे 7 पीस का 10 ग्राम। Here is the picture of a 7 piece 10 ग्राम। वहाँ पे आपको जो पिक्चर दिया है वो 7 पीस का 10 ग्राम का है। You can cut out this piece and put them together in different ways to make some very interesting shapes। आपको उस 7 पीस का 10 ग्राम का जो पिक्चर दिया है उसमें से आप उस पिक्चर को कट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? कट कर सकते हो और डिफरेंट शेप में आप उसको रख सकते हो और डिफरेंट डिजाइन में आप डिफरेंट शेप बना सकते हो। वो 7 पीस 10 ग्राम का यूज करके वो कट करके उसमें से हम डिफरेंट शेप बना सकते हैं। ट्राई मेकिंग दिस शेप। हम शेप बनाने का प्रयत्न करें। तो वहाँ पे आपको फर्स्ट शेप्स दिया है, उसमें कौन से नंबर का पीस का यूज़ किया हम देखते हैं। तो वहाँ पे हमने पेंसिल से ड्रॉ किया है और उसको अलग डिफरेंट पेंसिल से हमने अलग पार्ट किया है, क्योंकि आपको पता चले कि कौन सा नंबर का है उसने यूज़ करके, कौन से नंबर का पीस यूज़ करके उसने वो शेप बनाया। तो हम वहाँ पे 2 नंबर और 5 नंबर, तो हम 10 ग्राम में देखेंगे 2 नंबर और 5 नंबर का शेप। तो इस तरीके से है 2 नंबर और 5 नंबर। वहाँ के 4 नंबर और 3 नंबर। 4 नंबर स्क्वायर आकार के है, स्क्वायर शेप के है, और 3 नंबर ट्रायंगल्स के। तो उसमें भी हम देखते हैं डायग्राम में। तो 4 नंबर स्क्वायर शेप के है और 3 नंबर ट्रायंगल शेप के है। देन नाउ 6, 7 एंड 1। 6 नंबर ट्रायंगल शेप के, 7 नंबर ट्रायंगल शेप के और 2 नंबर ट्रायंगल शेप के, वो भी हम देख सकते। 6 और 7 नंबर ट्रायंगल शेप है, लेकिन वो बड़ा वाला है। और 3 नंबर पता चल गया कि कौन सा पीस कहाँ पे यूज़ किया है। तो हमने वहाँ पे लिखा है 2 नंबर का, 5 नंबर का, 4, 3, 1, 7 एंड 6। देन उस शेप को हम देखें। वहाँ पे हमने पेंसिल से ड्रॉ करके अलग और वहाँ पे नंबर भी लिखे, क्योंकि आपको पता चले कि कौन सा शेप कहाँ पे यूज़ किया। वहाँ पे 3, 5 और 4 नंबर का यूज़ किया है। तो हम 3, 5 और 4 देखते हैं। 3, 5 और 4। 2, 1, 6, 7 उस पीस का कट करके उसने क्या बनाया है? शेप बनाया। 2, 1, 6, 7 वो सबको उसने सब पीस कट करके उसने क्या किया है? उसको शेप दिया है। तो 2, 1, 6 और 7, तो उसमें हम देखते हैं 2, 1, 6 और 7। देन now try making the following shapes using only the piece written here। वहाँ पे आपको लिख के दिए है वही पीस का यूज करके using only the piece written are
वहाँ के आपको लिख के दिया है कि उस पीस का यूज करना, उस पीस का यूज करके हमको क्या बनाना है, शेप बनाना है। तो फर्स्ट में हमको कहा है कि यूज ओनली ट्रायंगल्स, ओनली ट्रायंगल्स का यूज करना। तो वहाँ पे हमको एक शेप दिया है, वहाँ पे हमको एक शेप दिया है हेक्सागॉन्स, वहाँ पे एक हेक्सागॉन्स का शेप दिया है। क्या दिया है, हेक्सागॉन्स का शेप। उसमें यूज ओनली ट्रायंगल्स, ओनली ट्रायंगल्स यूज करके हमको शेप बनाना है। तो हमने वहाँ पे फर्स्ट नंबर का यूज किया, वहाँ पे 6, 7 यूज किया और वहाँ पे 3, 5 यूज किया। हम उस पेनग्राम में देखते हैं 1 नंबर, 6, 7 और 3, 5। देन सेकेंड उसमें कहा है यूज पीस 1, 2, 3 एंड 5। उसमें कौन सा, वहां पे हमको रेक्टेंगल दिया है, उसमें शेप बनाना है। क्या कौन सा पीसेस यूज करना है, तो 1 नंबर, 2, 3 और 5। 1, 2, 3, 5 पीस यूज करके हमको शेप बनाना है। तो वहां पे हमने 3 नंबर का लिया, 1 नंबर का, 2 और 5 नंबर का लेके हमने क्या बनाया, शेप बनाया। हम देखते हैं 1, 3, 2 और 5। देन थर्ड यूज ओनली 2 ट्रायंगल्स। उसमें ओनली 2 ट्रायंगल्स यूज करके हमको शेप बनाना है। तो 6 और 7, 6 और 7 पता चल गया, ओनली 2 शेप यूज करके ट्रायंगल्स बनाना है। तो हमने 6 नंबर का लिया और 7 नंबर का लिया। 4 यूज पीस 1, 2, 3, 4 एंड 5। उसमें 1, 2, 3, 4 एंड 5 वो उस पीस लेके हमको शेप बनाना है। 1, 2, 3, 4 एंड 5 वो सब शेप लेके हमको, वो सब पीस लेके हमको शेप बनाना है। तो हमने लिया 1, 2, 3, 4 एंड 5 वो सब पीस लिया और हमने शेप बनाना है। तो उसमें पता चल गया कि किस तरीके से बनाना है। तो आपको जो 7-10 ग्राम्स दिया है उस पीस में से कट करके इस तरह उसमें शेप बनाना है, पता चल गया। देन नाउ weaving patterns, weaving patterns means one art ની pattern. Golu and Binu went to the market with their aunts and they show many rugs duties. गोलू और बीनू उसकी आंटी के साथ बाजार में गए। कहाँ पे गए, गोलू और बीनू उसकी आंटी के साथ मार्केट में गए। उसने कई सारे रग्स देखे, रग्स मीन्स गालीचा, कई सारे क्या देखे, गालीचा देखे। तो वहाँ पे आपको पिक्चर दिखता है, उस पिक्चर में डिफरेंट तरह की पैटर्न्स दिए, डिफरेंट वेज की पैटर्न दिए। राउंड शेप, वहां पे आपको डिफरेंट पैटर्न्स दिए। तो वहां पे आपको राउंड सर्कल शेप की पैटर्न्स है, वहां पे हेक्सागोन है, वहां पे हेक्सागोन है। फर्स्ट में हम वहां पे देखते हैं तो कौन सी पैटर्न है, उस पिक्चर में हमको डिफरेंट पैटर्न दिए। फर्स्ट सर्कल शेप की, सेकेंड उसमें हमको सर्कल शेप दिया है। पैरालेगोग्राम्स इस पैटर्न दिए। देन हमको रेगुलर हेक्सागोन की पैटर्न दिए, रेगुलर हेक्सागोन की पैटर्न दिए। देन हमको हेक्सागोन की दिए, स्क्वायर दिए, स्क्वायर वाली पैटर्न भी दिए, वो स्क्वायर है। देन कॉन्सेंट्रिक सर्कल दिए, वो सर्कल, और उसमें बीच में सर्कल वो वाला। ट्रायंगल्स दिए, ट्रायंगल्स किस भी दिए। इस तरह की हमको डिफरेंट वेज की
पैटर्न दी है। वाव सो मैनी कलर्स, वाव कितने ज्यादा कलर है। सो मैनी शेप्स, सर्कल्स, ट्रिंगल्स, सी द पैटर्न, कई सारे शेप्स है, उसमें है सर्कल्स, ट्रिंगल्स है, सर्कल्स है, सी द पैटर्न, उसकी पैटर्न को देखो। तो फर्स्ट क्वेश्चन किया है उसने, विच जियोमेट्रिकल शेप्स कैन यू आइडेंटिफाई इन दिस बॉर्डर्स, ड्रॉ देम इन योर नोटबुक। उस वहां पे बॉर्डर दी है हमको पिक्चर में, उसमें कौन सा शेप है, जियोमेट्रिक शेप कौन सा है, वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन बॉर्डर पे कौन सा शेप है, तो वो आपकी नोटबुक में ड्रॉ करना है। तो यस हम कह सकते हैं, वो सर्कल है, वो कंसेंट्रिक सर्कल है, वो हेक्सागन है, स्क्वायर, सर्कल, ट्रिंगल्स, देन पैरालेगोग्राम, देन इस तरह से डिफरेंट हमको शेप दिए, तो हम कह सकते हैं उसका आंसर, विच जियोमेट्रिक शेप्स कैन यू आइडेंटिफाई इन दिस बॉर्डर्स, ड्रॉ देम इन योर नोटबुक्स। तो फर्स्ट हमने सर्कल ड्रॉ किया, इस तरह की पैटर्न वो पिक्चर में है, तो सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल इस तरह से, स्क्वायर, हेक्सागॉन्स, रेगुलर हेक्सागॉन, पैरेलेलोग्राम, ट्रिंगल्स, इस तरह का शेप हमको इस पैटर्न में बताया गया है। देन सेकेंड, इज एनी शेप रिपीटिंग इन अ पर्टिकुलर पैटर्न, विच वंस। वहां पे आपको पैटर्न दी है, वो पर्टिकुलर रिपीट हुई है पैटर्न, तो यस पैटर्न रिपीट हुई है ना, उसमें भी है सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, तो उसमें भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, पता चलता है ना। तो रिपीट होती है, तो यस, तो हम उसका आंसर बताएंगे आपको, यस मैनी शेप आर रिपीटिंग इन अ पर्टिकुलर मैनर सच एज। तो यस कई सारे पैटर्न्स रिपीट हुई है। देन थर्ड, आर द शेप्स मेड ऑफ, शेप्स किससे बने हुए हैं, शेप किससे मेड ऑफ हुए हैं, तो कर्व लाइन, स्ट्रेट लाइन, आपको 3 ऑप्शन दिए, कर्व लाइन से, स्ट्रेट लाइन से, कि बोथ कर्व लाइन है स्ट्रेट लाइन। शेप्स किससे बने हुए, कर्व मीन्स वक्र, स्ट्रेट मीन्स सीधी, और वक्र लाइन से या स्ट्रेट लाइन से, कर्व लाइन से या स्ट्रेट लाइन, या बनने से, दोनों से, तो दोनों से बनी हुई है, शेप दोनों से बनते हैं ना, कर्व लाइन एंड स्ट्रेट लाइन दोनों से बने, तो आंसर क्या आएगा, बोथ कर्व एंड स्ट्रेट लाइन, तो थर्ड वाला आंसर आएगा, बोथ कर्व एंड स्ट्रेट लाइन। देन 9, लुक एट योर क्लोथ्स, योर मदर्स साड़ीज, शॉल्स, रग्स एंड मैट्स, कैन यू आइडेंटिफाई सम पैटर्न्स, ड्रॉ देम इन योर नोटबुक। आपके क्लोथ्स, आपकी मदर की सारी, शॉल, रग्स मीन्स गालीचा, एंड मेट्स मीन्स चटाई, आसन, कैन यू आइडेंटिफाई सम पैटर्न, ड्रॉ देम इन योर नोटबुक। आप अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर सकते हो, आपकी मम्मा उसमें कौन से पैटर्न है वो आप अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर सकते हैं, तो हाँ कर सकते हैं ना, उसमें से देख के।
उसमें सेकेंड क्वेश्चन हम फिर से रिपीट करेंगे। इज एनी शेप रिपीटिंग इन अ पर्टिकुलर पैटर्न विच वंस, कोई शेप्स में, कई शेप्स में दूसरी बार वो पुनरावर्तन होता हुआ रिपीटिंग हुआ है, वो शेप, वो पैटर्न दूसरी बार रिपीटिंग हुई है, तो यस, तो हम उसका आंसर बताएंगे। यस, मैनी शेप्स आर रिपीटिंग इन अ पर्टिकुलर मैनर सच एज। तो कौन सी रिपीटिंग हुई है? तो इन फर्स्ट पैटर्न ओ वाली कॉन्सेंट्रिक सर्कल एंड पैरालेलोग्राम आर रिपीटिंग अल्टरनेटिव, वो दोनों पैटर्न है वो रिपीटिंग हुई है। इन सेकेंड पैटर्न रेगुलर हेक्सागोन, वो दोनों पैटर्न है वो रिपीटली अल्टरनेटेड हुई है। इन थर्ड पैटर्न कंसंट्रिक सर्कल एंड वो वाला सर्कल आर रिपीटली, तो वो दोनों पैटर्न भी अल्टरनेटली रिपीटली हुई है। देन इन फोर्थ पैटर्न हेक्सागोन वाली, उसका नेम क्या है? हेक्सागोन, एंड वो वाला हेक्सागोन आर रिपीटली अल्टरनेटिव, तो वो अल्टरनेटली रिपीटली हुई है। तो हम उसमें भी देखते हैं, वो रिपीट हुई है बार बार, उसमें भी रिपीट हुई है, उसमें भी। इस तरह के पैटर्न आपको फर्स्ट पैटर्न, सेकेंड पैटर्न, उसमें रिपीट हुआ है ना उस पैटर्न। देन नाउ look at your clothes, your mother's sarees, shawl are rugs and maids. Can you identify some patterns? Draw them in your notebook. तो उसका आंसर हम लिखते हैं, मेक 2 or 3 designs which usually appear on clothes, your mother's sarees, shawls, rugs and maids. Then now, तो उस तक आपको पता चल गया, तो वो सब आप अपनी नोटबुक में लिख देना। आगे वाले हम नेक्स्ट वीडियो में